प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक जिन और एक नेक दिल गरीब लड़की जरीना का है, जो एक लकड़हारे की बेटी थी। एक दिन जब वह लकड़ियां काटने जंगल में गई, तो उसने गलती से एक जिन को आजाद कर दिया। फिर जिन ने उस नेक दिल लड़की के साथ किया जानते हैं इस वीडियो में। किसी गांव के एक पुराने मकान में जरीना अपनी माँ के साथ रहती थी। ये मकान नहीं बल्कि एक उजड़ा हुआ घर था, जिसकी छत से बारिश टपकती थी। लेकिन उस घर में एक अनमोल दौलत थी, माँ की मोहब्बत और ईमान की दौलत। जरीना के वालिद का इंतकाल हो चुका था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। उसके बाद उसकी माँ ने मेहनत मजदूरी करके उसे पाला था। अब जरीना बड़ी हो चुकी थी और वह बस यही चाहती थी कि उसकी माँ आराम से रहे, आसे कोई तकलीफ न उठानी पड़े। लेकिन तकदीर को शायद अब भी कुछ और मंजूर था। गांव के लोग जरीना को अजीब नजरों से देखते थे। कुछ कहते कि वह मनहूस है क्योंकि उसके वालिद का साया बचपन में ही उठ गया था। कुछ उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते, लेकिन जरीना सब्र से हर बात सुनती, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि अल्लाह सब देखता है और वह हमेशा मजलूमों के साथ होता है। हर रोज जरीना सुबह सुबह जंगल की तरफ जाती, लकड़ियां बटोरती और फिर उन्हें गांव में बेचने की कोशिश करती। कुछ लोग उस पर रहम खाकर खरीद लेते, तो कुछ मजाक उड़ा कर भगा देते। जरीना दिन रात मेहनत करके अपना और अपनी माँ का पेट पालने की कोशिश किया करती थी। और फिर एक दिन उसकी किस्मत ने ऐसी करवट ली कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। जरीना हमेशा की तरह जंगल में दाखिल हुई, लेकिन सूखी लकड़ियां जंगल में बहुत ही कम थीं। जरीना ने सोचा इतने से क्या होगा। फिर उसने जंगल के अंदरूनी हिस्से में जाने का फैसला किया। उसकी माँ ने उसे नसीहत की थी कि कभी जंगल के अंदरूनी हिस्सों में न जाना। लेकिन उस दिन लकड़ियां ढूंढते हुए वह जंगल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। ऊंचे ऊंचे दरख्त, चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन जरीना बेखौफ आगे बढ़ती रही, क्योंकि उसके मन में अपनी माँ का ख्याल था। उसे अपने घर की जिम्मेदारियों का एहसास था, जिसके तिले उसे डर का एहसास तक न हुआ। चलते चलते उसकी नजर एक पुरानी संदूक पर पड़ी, जो जमीन में आधी धसी हुई थी, जैसे किसी ने उसे सदियों पहले यहाँ दफन कर दिया हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन सी चीज है? इसे यहाँ कौन लाया होगा? माथे पर पसीना और दिल में खौफ के साथ जरीना ने हिम्मत करके उस संदूक को खोदना शुरू किया। जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज हवा का झोंके आया और उसके चारों तरफ गिर्द और धूल फैल गई और एक घना धुआं निकलने लगा और फिर धीरे धीरे एक शक्ल में ढलने लगा। जरीना को यूं महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। जरीना अपनी जगह जमी हुई थी, उसकी सांसें तेज हो गईं। धुएं के गुबार से एक पदावर जिन निकला। उसका जिस्म इंसानों जैसा था, लेकिन आंखें चमकती हुईं। उसके चेहरे पर कोई खौफनाक हाव भाव नहीं थे। वो कुछ देर तक आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे सदियों से कैद हो, और फिर उसने एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल इख्तियार कर ली। और फिर उसकी निगाह जरीना पर पड़ी। जिन ने पूछा, तुम कौन हो? जरीना का हलक सूख चुका था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में बोली, मैं जरीना हूँ। और तुम कौन हो? जिन ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं अजहर हूँ, एक जिन जिसे सदियों पहले कैद कर दिया गया था, और तुमने मुझे इस कैद से रहा किया है। जरीना की आंखों में हैरत थी। जरीना ने डरते हुए कहा, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? अजहर ने हंसते हुए कहा, अगर मैं नुकसान पहुंचाना चाहता तो तुम अब तक जिंदा ना होती। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मुझे कैद से रहा किया है। जरीना पूछने लगी, तुम इंसानी शक्ल में कैसे आ गए? जिन हंसते हुए बोला, अपनी रूहानी ताकतों से। अजहर ने कहा कि तुमने मुझे उतने सालों बाद आजादी दी है, तो बदले में मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जरीना ने सोचा कि या वह अमीर बनने की ख्वाहिश मांगे या वो अपनी माँ के लिए एक शानदार महल मांगे। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की सिखाई हुई बातें याद आईं कि सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, अनसानों और जन्नत से नहीं। उसने जुन की आंखों में देखा और कहा, मैं कोई ख्वाहिश नहीं मांगूंगी, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम कैद क्यों थे? अजहर को पहली बार किसी इंसान ने ऐसी बात कही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाना शुरू की। सालों पहले मैं एक आम जिन था। मैं भी तुम्हारी तरह आजाद था और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता था। लेकिन फिर इंसानों की दुनिया में एक जालिम बादशाह था, जो मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहता था। उस बादशाह का नाम सुल्तान हमजा था। वह बेहद लालची और जालिम था। उसने एक जादूगर की मदद से मुझे कैद करने की साजिश रची। उसने मुझे अपने दरबार में बुलाया और कहा, अजहर, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दुश्मनों को खत्म कर दो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया।
जन्नत में भी एक कानून होता है और मुझे जुल्म में शरीक होना ग्वारा नहीं था। लेकिन सुल्तान हमजा को इनकार पसंद नहीं था। उसने मुझे धोखे से इस संदूक में कैद करवा दिया, साथ ही मेरे भाई को भी कहीं कैद करवा दिया, और उसने जादूगर से संदूक पर ऐसा मंत्र करवाया कि मैं तब तक आजाद नहीं हो सकता था जब तक कोई मासूम इंसान इसे खोल न दे। अजहर की आंखों में गुस्सा और गम दोनों झलक रहे थे। फिर उसने कहा, आज सदियों बाद अतम्मा ने मुझे इस कैद से निकाला है। जरीना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी ऐसे जिन से मिलेगी जो सदियों तक कैद में रहा हो। जरीना ने कहा, तो अब तुम क्या करोगे? अजहर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, पहले तो मैं तुम्हारा एहसान अदा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जरीना कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, मैं कोई ख्वाहिश नहीं मांगूंगी। अजहर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? तुम कोई ख्वाहिश क्यों नहीं मांगना चाहती? मैं अपनी मर्जी से देना चाहता हूँ। जरीना ने कहा, अगर तुम सच में शुक्रगुजार हो तो बस मेरी एक दोस्त की तरह मदद करो, मगर बिना किसी जादू के। मैं अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदलना चाहती हूँ, किसी जिन के करिश्मे से नहीं। अजहर ने कहा, तुम अजीब लड़की हो, शायद इसी वजह से कुदरत ने तुम्हें मेरी रहाई का जरिया बनाया। फिर अजहर मुस्कुराया और बोला, अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें एक ऐसे सफर पर लेकर जाऊंगा जहाँ तुम्हें अपने होने की असली वजह समझ आएगी। अजहर जरीना को एक जादुई पेड़ के पास ले गया, जहाँ उसने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी उसे पेड़ में दिखाई। जरीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी की पूरी जिंदगी को अपने आंखों के सामने देख रही है। अंधेरा गहरा हो चुका था और जंगल में ठंडी हवा चल रही थी, और जरीना अब तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि वह एक जिन के साथ खड़ी थी। जिन ने एक बार फिर पूछा, क्या तुम वाकई कोई ख्वाहिश नहीं मांगोगी? जरीना ने सिर झुका लिया और कहने लगी, नहीं, मेरी माँ ने हमेशा सिखाया है कि बस अल्लाह से मांगना चाहिए। मैं अपनी तकदीर खुद बनाना चाहती हूँ। जिन ने मुस्कुराया और कहने लगा, अल्लाह ने तुम्हारा दिल बहुत साफ रखा है। जरीना भी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सच में मेरे एहसानमंद हो तो मेरी मदद करो, मगर बिना किसी जादू के। अजहर ने कुछ देर सोचा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। जरीना ने कहा, मुझे मंजूर है। अजहर ने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, कुछ बुरी रूहें हैं जो शायद वही ताकतें हैं जिन्होंने मुझे सदियों तक कैद रखा था। जरीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह हमें नुकसान पहुंचाएंगी? जिन ने कहा, अब तुम मेरी दोस्त हो और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, लेकिन हमें होशियार रहना होगा। और फिर अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और अजीब सी आवाजें आने लगीं। हर तरफ मानो जैसे कोई साया हो। फिर एक तरफ से एक आवाज आई, अजहर, क्या तुम अब भी जिंदा हो? ये आवाज गहरी और डरावनी थी। जरीना को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर अजहर ने आंखें बंद की और जोर से बोला, मैं जिंदा हूँ और अब आजाद भी हूँ। जो कुछ हुआ वह गुजरा वक्त था, लेकिन अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। हवा में एक जोरदार चीख गूंजी और जरीना ने देखा कि अंधेरे में कुछ साए हिल रहे थे। वह इंसानों जैसे नहीं थे, बल्कि हुआ में तैर रहे थे। और फिर कहीं से एक भयानक सी आवाज आई, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते, अजहर, तुम्हें वापस आना होगा। जरीना सोचने लगी, ये कैसी आवाज है? जरीना बुरी तरह डर गई थी। उसने अजहर की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या यह जिन है? अजहर ने सर हिलाया, हाँ, ये जिन है, लेकिन ये नेक नहीं है। ये वही हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की थी। फिर अजहर ने अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, तुम सिर्फ मेरे पीछे रहो और कुछ भी हो जाए अपना ईमान मजबूत रखना। जरीना ने फिर धीमी सी आवाज में पूछा, क्या ये हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं? अजहर ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर हमारा ईमान कमजोर पड़ा तो हाँ, लेकिन अगर हमने अल्लाह पर भरोसा रखा तो यह कुछ नहीं कर सकते। वह दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक उन पर बुरी रूहों ने हमला कर दिया। हवा जोर से चलने लगी और अंधेरा और गहरा हो गया, लेकिन अजहर अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। जरीना ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद की और धीमे धीमे आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने यह पढ़ा, चारों तरफ रोशनी फैलने लगी और वह बुरी रूहें तड़पने लगी और वह धीरे धीरे धुएं में तब्दील होकर गायब होने लगी। अजहर ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, अल्लाह के कलाम के आगे कोई ताकत नहीं टिक सकती। जरीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम मेरी हिफाजत करोगे, लेकिन असल में अल्लाह ने हमारी हिफाजत की।
अजहर ने कहा, यही सच्चाई है कि इंसान को हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। फिर अजहर ने जरीना से कहा कि मुझे अपना मकसद अभी पूरा करना है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जरीना ने पूछा, कैसी मदद? मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ। फिर अजहर ने जरीना से कहा कि जिस बादशाह ने मुझे इतने सालों तक कैद में रखा, मैं उन्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ। जरीना ने कहा, ठीक है। फिर अगले दिन जब जरीना गांव पहुंची तो कुछ अजीब हुआ। गांव के लोग उसे घूर रहे थे कि ये लड़की रात को जंगल में क्या कर रही थी। लोग जरीना के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि उसने जंगल में जिन को देखा था, कहीं इस पर जिन का साया तो नहीं, हमें इसे मस्जिद ले जाकर मौलवी साहब को दिखाना चाहिए। जरीना ये सोच रही थी कि क्या लोगों को उसकी बात पर यकीन आएगा या वो उसे किसी मुसीबत में डाल देंगे। अजहर जरीना के साथ ही था। अजहर को सिर्फ जरीना ही देख सकती थी। उसने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम सच पर कायम रहोगी तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। गांव के कुछ लोग उसे मस्जिद ले गए जहां मौलवी साहब ने कहा, बेटी सच सच बताओ, जंगल में क्या हुआ? मस्जिद में जरीना झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने कहा, मैंने वहां एक जिन देखा था, लेकिन वो नेक था। उसने मेरी मदद की थी। गांव के कुछ लोग घबरा आ गए और वहां के लोगों ने फिर बातें बनानी शुरू कर दी और कहने लगे, जिन कभी अच्छे नहीं होते, हमें इसे सबसे अलग कर देना चाहिए, कहीं ये गांव के लिए खतरा ना बन जाए। मौलवी साहब ने सभी को शांत किया और जरीना से फिर पूछा, क्या उसने तुमसे कुछ मांगा? जरीना ने कहा, नहीं, उसने मुझसे सिर्फ दोस्ती की पेशकश की थी और मैंने भी उससे वादा लिया कि वह बिना जादू के मेरी मदद करेगा। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है और तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। गांव के लोग अब भी हैरान थे, लेकिन मौलवी साहब के कहने से वह चुप हो गए। फिर मौलवी साहब ने जरीना से कहा, ठीक है बेटी, आप तुम घर जाओ। फिर जरीना घर आ गई, लेकिन उसके मन में अभी तक अजहर के ख्यालात गूंज रहे थे। जरीना रात को कुछ ज्यादा ही बेचैन होने लगी तो वह पास में ही नदी किनारे टहलते हुए चली गई। फिर अचानक उजहर भी उसके सामने आ गया। जरीना और उजहर नदी किनारे बैठे थे तो उजहर ने कहा, आज तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। जरीना ने नरम लहजे में कहा, मुझे सच बोलना था, लेकिन अब भी लोग मुझसे डरते हैं। उन्हें लगता है कि जिनका साया मेरे ऊपर है और मैं उन लोगों के लिए खतरा हूँ। अजहर जरीना की बातों से बहुत ही उदास हो गया और कहने लगा, जरीना मुझे अब जाना होगा। जरीना ने कहा, क्यों? अजहर ने कहा, मेरा मकसद पूरा हो चुका है। तुमने मुझसे कोई ख्वाहिश नहीं मांगी, लेकिन मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा, हिम्मत, सच्चाई और ईमान की ताकत। जरीना की आंखों में आंसू भर आए और वो कहने लगी, तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? अजहर हल्की मुस्कान के साथ बोला, दोस्ती हमेशा दिलों में रहती है, लेकिन मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। जरीना ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अजहर ने कहा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। दोनों की आंखों में आंसू थे और फिर वह धीरे धीरे धुएं में तब्दील हुआ और हवा में गायब हो गया। जरीना अब अकेली थी, लेकिन वे पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें हिम्मत थी सच के लिए खड़े होने की। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए कि जरीना पर किसी जिन का साया नहीं था, वह बस एक नेक लड़की थी जिसने एक अनोखी दोस्ती का तजर्बा किया था। जरीना ने अपनी मेहनत से अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर बनाया। आज की माँ को उस पर फख्र था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।